एक बटे छह। आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी क्योंकि आप थे नहीं, आप थोड़ा पीछे का देख लेना तो बात समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो पहले अगर हमारी जनसंख्या 6 थी तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई कि नहीं हो गई? पहले अगर मान लो हमारी जनसंख्या वर्तमान में 6 थी तो अब कितनी हो गई 3 साल बाद? 7 होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा सभी को जो था आ रहा ना? अब आ जाओ क्या लिखा है? 37.5% की वैल्यू मैंने 3 बार निकाल के आपको बताइए कि 3/8 होती है। क्वेश्चन भी कराया था इसमें। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/12 कितना, सॉरी 1/8 कितना होता है? 1/8 12.5 होता है। तो उसका 1/8 12.5 का देखो 3 गुना है कि नहीं है? 1/8 कितना मैंने बताया था? 12.5। तो ये 3 गुना है कि नहीं है? है 3 गुना ना? तो हम इसका भी तो 3 गुना करेंगे तो वैल्यू 3/8 37% की आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर हमारी वर्तमान जनसंख्या 8 थी तो अब कितनी हो गई है? 3 कम हो गई है। कितनी हो गई है? कम हो गई। तो कितनी बची है? 5 बची है। आ रहा समझ में सभी को कि नहीं आ रहा? फिर आ जाओ 57 सही 1/7%। देखो हमेशा डिनोमिनेटर पे मतलब हर पे फोकस करो। यहाँ हर क्या है? 7, यानी ये कहीं ना कहीं 1/7 से ही बनेगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन वही मिलेगा जो बेस परसेंट से आपके बनने वाला होगा। ये कितना? देखो 1/7 मैंने कितना आपको बताया था? 14 सही 2/7% बताया था कि नहीं बताया? देखो इसका 14 चौके 56, 14 चौको 56, 4 गुना ये है, निकाल लो। देखो इसका देखो 4 गुना कैसे है? 14 को देखो इसको जब 4 से आप करोगे 14 सही 2/7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 14 चौके 56 ही आएगा। और फिर इसका ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करना बताए थे। ये 4 दूना 8 आएगा। ये 8/7 होगा कि नहीं होगा? इसको आप चेंज कर सकते हैं। 1/1 सही 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये चीज तो सबको समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही? अब देखो 56 और 1 57 हो गया। 57 सही 1/7 हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7। तो इसका कितने गुना है? 4 गुना। कितने गुना है? तो इसका भी तो 4 गुना करेंगे यानी 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57 1/7% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/7। तो यानी कितनी आ जाएगी? सॉरी 4/7। तो अगर हमारी पहली जनसंख्या कितनी थी? 7 थी। तो अब कितनी हो गई? बढ़ी है ना? तो बढ़ी के लिए हम प्लस लगाते हैं तो कितना हो गया हमारा? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4/7। तो ये बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था? माइनस हुआ था, यहाँ पे प्लस हुआ। तो अगर हमारी ये बताया थे हमने कि ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, ये आपकी फाइनल वैल्यू होती है। तो अगर पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी? 7 थी। क्या थी? वर्तमान में जनसंख्या 7 थी तो अब कितनी बढ़ के हो गई? 4 बढ़ गई। तो कितनी हो गई? 11 हो गई। बस कुछ नहीं करना। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करना। ये कितना आएगा? कटने वाला तो कुछ है नहीं। देखो 8 × 48, कटने वाला कुछ है क्या? ये देखो 7 7 भी कटने वाला है, काट दो। जो कटने वाला होगा वो काट दिया जाएगा। अब देखो कितना बचा? 6 थे, 48 से बचेगा कि नहीं बचेगा? 48 से बचेगा। तो ये कितना बचेगा? 11/55। अब देखो पहले अगर हमारी जनसंख्या वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो अब कितनी हो गई? यानी कितनी बढ़ी है हमारी जनसंख्या? 7 बढ़ी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है? कहाँ गई? बढ़ी है क्या? अच्छा 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़ी नहीं है। तो 3 वर्ष के बाद अगर हमारी 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी तो 3 वर्ष बाद कितनी हो गई? तो 55 हो गई ना? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई आपकी जनसंख्या? 275 हो गई। 2,75,000 हो गई कि नहीं हो गई? हमारे अकॉर्डिंग कितनी है जनसंख्या? 55। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 2,75,000। तो ये देखो हमको यूनिट डिजिट मैच करना है। 5 देखो 5 का यूनिट डिजिट 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 25 आएगा। यानी यूनिट डिजिट 5 जब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी इसका सीधा 5 गुना है। कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 आ गई कि अगर 55 की वैल्यू 2,75,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक की वैल्यू 5,000 आ गई। हमको वैल्यू निकालनी कितने की है भाई? हमारी वर्तमान जनसंख्या थी कितनी? तो यानी 48 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 गुणे 5,000। ठीक। अब देखो 5 × 40 यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसमें है यूनिट डिजिट यानी ये आंसर हो जाएगा। हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना भाई। ये 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। फिर 5 × 8 40, 40 का 1 जीरो और आएगा लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। भाई 40 में यूनिट डिजिट 4 बनेगा, जीरो भी 4 आएगा। 4 एक यही पे तो है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना, पूरा डिवाइड भी नहीं करना। अगर बाई ऑप्शन बनना है तो बाई ऑप्शन बनाना है। फार्मूले से अगर चीज आसानी से बनना है तो फार्मूले से बनाना है। रेशियो मेथड से बनाना है तो रेशियो मेथड। अब आप अगर आप फार्मूले से इसको लगाओगे तो यहां से उठाओगे और यहां तक लगाओगे। अभी मैंने दिखाया ना फार्मूले से। अब ये मेथड सही है कि फार्मूला वाला सही है? बताओ। फार्मूला आप वहां लगाओगे